तो आज के इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 40 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 6 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारी जल का आणविक सूत्र है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो अधिशोषक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, नीला थोथा किसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अम्ल वह पदार्थ है जो डैश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या प्रोटॉन देता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, क्रोमोसोम डैश से बना होता है। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। आपको केल्विन में बताना है कि कितने केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित पूछ रहा है, किसमें अनुपस्थित होता है। तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था या फिर चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है,
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो प्रवाहजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, तो उनका घनत्व कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं। तो ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है आपको कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। आपको बताना है कि किसमें ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है आपको बताना है कि दिश धारा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो दिश धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर 0.01 mm मिलीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्राक कणों का अध्ययन कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्राक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एपी कल्चर किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडा देता है, तो मेढक। मेढक के अंडा को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेढक के अंडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, तो मेढक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 40 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने साइंस के जो 5 सीरीज करा दिया है उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।